हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल स्टडीज़ विथ महिमा मिश्रा। तो आप सभी कॉमर्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम देके आ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में आगे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करने वाले हैं। पेपर के क्रोनोलॉजी, पैटर्न, डिफ़िकल्टी लेवल और कट ऑफ कितना जाएगा लगभग, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप एंड आई विश कि आपका पेपर अच्छा गया हो एंड आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें डेफिनेटली। और जो भी वीडियो प्रिपरेशंस आपने मेरे थ्रू किए होंगे, आई होप आपको वो सारे काम आए होंगे। और विल ऑल्सो डिस्कस कि इन केस इन फ्यूचर इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर पार्ट राइट नाउ, तो हम फ्यूचर में ऐसी क्या करेक्शन कर सकते हैं जिससे नेट या जेआरएफ आप डेफिनेटली स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पेपर हम बैकवर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस थे कॉमर्स के, उसमें एक तो पूरा आपका यूनिट 9 लीगल एनवायरनमेंट से उठ के आया था। नॉट वेरी डिफिकल्ट राइट, जो मुझे बच्चों ने इनपुट दिए हैं। द केस स्टडी वाज मेजरली रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज, देन इनकॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा इनकम टैक्स बहुत ही ज़्यादा टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ईजी चीज़ें पूछी गई थी। कंसेप्ट क्लैरिटी पे जो था वो पूरा पेपर मैं बोलूँगी मेजरली बेस्ड था। जून 2025 के साइकिल में हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे पेपर में, जो इस पर्टिकुलर पेपर में जो है हमको इतना कुछ नोटिस करने के लिए नहीं आया न्यूमेरिकली, क्योंकि पेपर पूरा थ्योरेटिकली हैवी था, कंसेप्चुअल बेस्ड था, वन लाइनर्स क्वेश्चन पूछे गए थे। कई साइकिल के बाद आपने असर्शन रीजनिंग का कमबैक देखा है पेपर में, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन थे सेल्स, प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, ये सारी केस स्टडी बेस्ड जो थे, आपकी एक आरसी थी इसमें से। ठीक है, देन यू हैड प्राइसिंग डिसीजन स्टेप्स, अगेन स्टेप्स और क्रोनोलॉजी तो आपको पता ही है। फोटे है एग्जामिनर्स का यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन में। देन यू हैड स्किमिंग एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग, दैट वाज आल्सो लाइक वेरी नाइस एंड ईजी। अगर आपने रिविजन वीडियोस देखे होंगे तो ये सब हमने बहुत ही क्रिस्प और अच्छे तरीके से रिवाइज किया था राइट। उसके अलावा मेजरमेंट एनालिसिस, बच्चों से डिडक्टिव, इंडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, ये सारी चीज़ें जो है पूछी गई थी। ये तो आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही कॉमन हो जाता है स्टैट्स में राइट। तो स्टैटिस्टिक भी जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के क्वेश्चन में आपका असर्शन रीजनिंग जो है वो आया था। दैट वाज स्मार्ट, क्योंकि वो टॉपिक रेपिटेटिव तो है ही, लेकिन बच्चे जो है असर्शन रीजनिंग को हटा चुके थे, क्योंकि काफ़ी पिछले 3-4 साइकिल से ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखे नहीं गए थे राइट। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हम ज़्यादा असर्शन रीजनिंग जो है अगले साइकिल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे सवाल था, रिसर्च प्रोसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेपिटेटिव। इनकम टैक्स के और भी सेक्शंस आए थे, जो बच्चों ने मुझे बोला है कि सेक्शंस वर देयर बट नॉट वेरी रेपिटेटिव एंड ईजी वंस राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सारे यूनिट के सारे सेक्शंस पढ़ के जाएं। अभी देयर इज नो वे पॉसिबल कि वो रेपिटेटिव ना हो या आपको पता ना हो। ठीक है, ऑब्वियसली they're not gonna give you the same thing again and again, लेकिन the approach is similar। मतलब अगर आप सेक्शंस पढ़ के जा रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो मेजोरिटली जो है आप सवाल लगा पाएंगे करेक्ट। ठीक है, मतलब आपके 2 से 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे इनकम टैक्स में। ठीक है, उसके अलावा हाँ, तो जो सेक्शन आई थिंक प्रॉबेबली आपसे पूछा गया था वो 194J था, और भी ऐसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आए थे। एशियन और सैफ्टा अग्रीमेंट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, और उसके अलावा ये तो बहुत ही मतलब हर बार का रिपीट हो चुका है। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग है। अब आप शायद इन सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे, अगर आपने ये चीज़ दी है, एग्ज़ाम दिया है, तो आपको खुद भी अपने एक्सपीरियंस से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न डिकोड करने में मदद मिल रही होगी, आई होप सो। तो बेसिकली ये सारे इंसाइट्स हमको, अगर आप दोबारा अपेयर होने वाले हैं तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपके फंक्शंस ऑफ नाबार्ड और नॉन हाउसिंग बैंक्स, आई थिंक ये सब कुछ आया था मैच द फॉलोइंग में। न्यू जीएसटी रेट पूछे गए थे, दैट वाज अ वेरी जनरल इनसाइट। रिविजन वीडियो में मेजॉरिटी ऑफ द सारी चीज़ें जो है मैंने कवर की थी। उसके अलावा आपका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेशन आया था, और अगर आपने वीडियो देखा होगा न्यूमेरिकल वाला, जिस किसी ने भी देखा होगा, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था एंड द सेम केम इन। ठीक है, उसके अलावा टाइप 1 टाइप 2 एरर, सेबी से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो मेजॉरिटली अगर बात करूँ तो पेपर आपका बहुत मॉडरेट
अगर किसी को डिफ़िकल्ट भी लगा हो, अगर मैं ईजी ना भी कोट करूँ तो हम इसको मॉडरेट ही बोलेंगे। द पेपर वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ लोगों को शायद लेंदी लगा हो पेपर, बिकॉज मुझे मैसेजेस आए हैं कि पेपर वॉज क्वाइट लेंदी, लिटिल लेंदी एक्चुअली, सो दे एंडेड अप लीविंग फ्यू अदर क्वेश्चन। तो उसको करेक्ट करने का बस एक ही तरीका है, बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड मोर प्रैक्टिस। अदरवाइज पेपर वॉज ईजी। और इसी के साथ जो आपका कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डुअल सॉर्ड वाला सिचुएशन होता है। इफ़ the paper is easy, the cutoff is gonna touch above a particular limit, and if the paper is difficult, probability है कि तब भी आपका हो जाए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो कम जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ही रिस्की होती हैं। अगर पेपर इजी है तो भी दिक्कत की बात है, और अगर मुश्किल है तो भी इसलिए मुश्किल है तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर में कर नहीं पाया, इसलिए यू विल बी स्कैर्ड। लेकिन पेपर ईजी है तो और टेंशन होती है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाए होंगे, तो कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाला है। पिछले साइकिल में एग्जामिनेशन जो था जून 2025 का, उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे पेपर, वो भी काफ़ी आसान था। हमने उसका पूरा एनालिसिस किया था। थ्योरी पार्ट वाज वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट, बट एट द सेम टाइम कपल ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वर देयर जो शायद बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे। उसके बाद भी कट ऑफ जनरल के लिए 194 गया था, ठीक है, विच इज़ प्रीटी हाई, राइट। तो इस बार का पेपर कंपैरेटिवली आई थिंक वॉज ईजियर, वॉज मोर थ्योरी बेस्ड, जो लोग ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि एवरीवन इज प्रीटी मच, आई डोंट नो, सबका थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है टुवर्ड न्यूमेरिकल्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप मिनिमम जो है नेट के लिए एटलीस्ट 200 का कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार, ठीक है। और ये बातें हम पहले JRF के लिए करते थे कि इफ़ यू एमिंग 200 यू गोना क्लियर JRF, बट नहीं, आई थिंक 198 से लेके 206 तक जो है वो इस बार आपका नेट का कट ऑफ जो है वो ईजिली जा सकता है, बिकॉज पेपर वॉज ईजी। और आपका JRF विल लाई समवेयर अराउंड 230, 228 से लेके 236 तक समवेयर JRF जो है देखने के लिए मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू माई स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियसली अब आपके बाकी जो भी कैटेगरीज है आप उसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट लगभग इतना कट ऑफ एक्सपेक्ट आप करके चलिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड इनसाइट जो भी हम फ्यूचर में करने वाले हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज, एंड फील फ्री टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट बॉक्स बिलो। आई डेफिनेटली ट्राई टू डिस्कस इट मोर विद यू पीपल, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। और जून ऑब्वियसली अगर जस्ट इन केस अगर आपको 1% भी डाउट है तो डोंट वरी, जून साइकिल इज योर्स डेफिनेटली। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर फर्दर इनसाइट्स, एंड मी एज एन एजुकेटर विल ऑलवेज बी हियर टू हेल्प यू गाइज एंड गाइड यू टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फॉर नाउ विशिंग यू all the very best for your future, and don't lose your hope if you felt like this time wasn't the one which could give you success. So it's very normal, it's okay, it's not an overnight thing. You definitely have a lot of time and bigger things to achieve and aim for, right? तो इसी के साथ ये वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच insight for UGC NET Commerce and Management. Okay, so wishing you all the very best.